इसे प्रकाश संश्लेषण इसीलिए कहते हैं कि इसमें क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण होता है, मेन बात। और इसका सबसे पहले समीकरण ही लिख लीजिए। इसमें क्या होता है, 6CO2 + 6H2O, एरो का निशान, ये सूर्य का प्रकाश, और क्या जरूरत पड़ती है, क्लोरोफिल, और क्या बना, 6O2 + C6H12O6, ये आपका ग्लूकोज बना, ये ऑक्सीजन है। देखो परिभाषा में क्या होता है, चाहे जैसे हम लिखें, परिभाषा यहाँ से समझ लेना, दोबारा मिले शब्द मिले, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ठीक, दो हो गए, और सूर्य का प्रकाश 3, और चौथा क्लोरोफिल, यही 4 चीजों की आवश्यकता होती है। तो ये समीकरण हो गया। इसे याद करने में सब जगह देखो 6 6 6, ये गैस का निशान ऊपर है, ये ऑक्सीजन बन गई। मेन चीज इनका क्या होता है, भोजन बनाना। ये ऑक्सीजन क्या हो गया, ये सह उत्पाद है, ठीक, बाई प्रोडक्ट, ये ऐसे भी कह देते हैं। अब ये क्रिया इतना देखने में तो हमें सरल लगता है, इसका प्रयोग क्या होता है, जैसे ऐसे होता है, एक बीकर है, इसमें जल है, इसमें एक स्लाइड रखी है, इसी में एक हरा पौधा है, इसे कहाँ रख दिया, सूर्य का प्रकाश, ठीक, ये हरा पौधा हो गया, और ये जल हो गया, और वायुमंडल से CO2, चारों चीजें हो गई, ठीक। अब जैसे इसे धूप में रखेंगे तो क्या होगा कि इसमें भोजन बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगी। ऑक्सीजन गैस जहां कहीं भी बनेगी, पानी में होती है, तो क्या होता है, बुलबुले ऐसे, तो उसमें बुलबुले उठने लगते हैं। तो इससे हमें पता लग जाता है कि इसमें ऑक्सीजन गैस बनी। किससे पता लगा, बुलबुले से। और कैसे पता लगेगा कि ये ऑक्सीजन गैस ही है, हम कहते हैं नाइट्रोजन गैस है, हम कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड है, क्लोरीन है, कुछ नहीं, ये ऑक्सीजन गैस जहां कहीं भी होती है, ऑक्सीजन गैस जलती हुई माचिस की तीली के पास ले जाओ तो वो तीली तेज ज्वाला के साथ जलने लगती है। बिना ऑक्सीजन की आग नहीं जलती है। कोई भी तीली या आग लगी है, वहां पे ऑक्सीजन गैस पहुंच जाए तो या इसी यहाँ पे ऑक्सीजन गैस निकल रही है, जलती हुई तीली इसके ऊपर लाओ, ऑक्सीजन गैस निकल रही है, तो वो तीली बहुत तेज जलने लगती है। ये तो हो गया आपका ये। अब ये क्रिया 2 पदों में होती है। पहले हो गई प्रकाशिक अपक्रिया, ठीक, ये क्रिया कब होती है, प्रकाश की उपस्थिति में होती है, इसलिए इसका नाम प्रकाशिक अपक्रिया। किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य की किरणें पहुंची कहां पे, जैसे ये पत्ती है, इसमें क्लोरोफिल के अणु पाए गए, क्लोरोफिल, जैसे ही सूर्य का प्रकाश यहां से इसके ऊपर पड़ा तो क्लोरोफिल के अणु है कैसे हो गए, ये सक्रिय हो गए, ठीक, ये सक्रिय हो गए, तो ये दौड़ने लगे तो इनके साथ में ही क्या, इलेक्ट्रॉन के कण, ये भी सक्रिय हो गए, ये भी इधर उधर भागने लगे, तो इनसे क्या हुआ, ऊर्जा उत्पन्न हुई, ठीक, ये ऊर्जा। और इसी पत्ती में पहले से ये पदार्थ है ADP, इसका नाम है एडिनोसिन डाइफास्फेट, ठीक, ADP हो गया। इसी की जगह पे अगर AMP हो तो क्या नाम होगा, एडिनोसिन मोनोफास्फेट। अगर यहाँ पे ATP है तो क्या होगा, एडिनोसिन ट्राइफास्फेट। अब ये इसमें क्या है, 2 है, डाई मीन्स 2, फास्फेट के 2 है। अब इसमें क्या जुड़ जाएगा, PO4 का -3, ये फास्फेट का अणु है। इसमें होते क्या, एडिनोसिन डाइफास्फेट
दो हो गए, एक है तो मोनोफॉस्फेट, माने फॉस्फेट के ही अणु उसमें होते हैं। और क्या उसमें जुड़ गया, ऊर्जा। अब क्या बना, ये सभी कहाँ पे इकट्ठे हो गए, एटीपी। एटीपी प्लस PO4 फॉस्फेट का एक अणु प्लस ऊर्जा मिलके इन्होंने क्या बनाया, एटीपी। इसका नाम हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एक तो ये क्रिया हो गई। दूसरी क्रिया होती है, इसमें क्या है, जल है, ठीक। इसका क्या होता है, अपघटन, ठीक। तो क्या बनता है, H+ हाइड्रोजन आयन। ये कैसा हो गया, हाइड्रोजन धनायन। अगर ऋण का निशान लगा होगा तो ऋणायन। एक ये बन गया प्लस 1/2 O2, ऑक्सीजन बनी, और +2E, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन भी। प्लस का निशान जहां भी लगा होगा इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए, ठीक। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन बनी। बात यहाँ पे एक मेन पॉइंट ये हो गया, दो चीजें हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन CO2 में भी है, ऑक्सीजन जल में भी है। हमें जो बाद में ये ऑक्सीजन मिली है, ये किससे मिली, पहले ये था कि ऑक्सीजन इसमें ज्यादा है, इसमें 2 भाग ऑक्सीजन है, CO2 O के 2 भाग है। बहुत पहले तक वैज्ञानिक यही कहते रहे कि वो ऑक्सीजन है किससे मिलती थी, कार्बन डाइऑक्साइड से। बाद में जो खोज हुई उससे पता लगा जो ऑक्सीजन हमें प्राप्त हुई वो H2O से, ठीक। ये दोनों क्रियाएं कहाँ हुई थी, प्रकाश की उपस्थिति में, इसलिए इनको क्या कहा गया, प्रकाशिक। क्या हुआ, दोनों हैं। यहाँ पे क्या बना, एक एटीपी और दूसरा क्या हुआ, ऑक्सीजन बनी और हाइड्रोजन आयन बन गया। ये तीनों याद रखना। अब क्रिया आगे चलेगी, सही करो डस्टर, कितना बिगाड़ना पड़ेगा। ये क्रिया यहाँ पे लिख दें, अब अप्रकाशिक अभिक्रिया। इसे अप्रकाशिक अभिक्रिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश की अनुपस्थिति में, सही दिखाई दे रहा है, उधर देख लो। किसमें होती है, प्रकाश की अनुपस्थित नहीं, सही सही दिया है। तो फिर इधर इधर रख लो ना। तो क्या होगा, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में, चलो इधर लिखेंगे, टेंशन ना लो। प्रकाश की अनुपस्थिति में होता ही है, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या हो गया, प्रकाश, अंधकार। अप्रकाशिक तो लिख दिया, अंधकार, या इसे अंग्रेजी में कहते हैं डार्क रिएक्शन। ये डार्क रिएक्शन और अंधकार वही क्रिया क्यों पड़ा था, जिस खोजने वाले एक वैज्ञानिक थे उनका नाम ही था ब्लैकमैन, ठीक। ब्लैकमैन ने इस क्रिया को खोजा था सबसे पहले, उनके नाम से ही इसे कहा गया डार्क रिएक्शन। होता क्या है, ये क्रिया कैसी होती है, चक्री, पहला पॉइंट, एक चक्र में होती है, यानी कि जहां से शुरुआत हुई और वहीं पर दोबारा। एक पदार्थ पत्ती में ही होता है, वो उसका नाम है RUBP। नाम क्या है, रिबुलोस बाइफॉस्फेट। रिबुलोस बाइफॉस्फेट ये पत्ती में ही होता है। ये कितने कार्बन वाला है, 5 कार्बन वाला, 5 कार्बन वाला यौगिक है, ठीक। 5 कार्बन वाला यौगिक है, इसके साथ में क्या जुड़ा, CO2, एक कार्बन और जुड़ गया, और क्या जुड़ा,
H2O। एक क्रिया हुई, RuBP पहले से पदार्थ मौजूद था पत्ती में पहले से मौजूद था, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जुड़ गया, हाइड्रोजन भी। इधर देखो, अब ये 5 कार्बन इसमें थे, अब एक कार्बन CO2 में है, कितने हो गए? 6। तो 6 कार्बन हो गए, तो 6 के बजाय यहाँ पे 2 कार्बन, 3 कार्बन वाला एक यौगिक बना, 3 कार्बन वाला यौगिक, उसका नाम है 3-फॉस्फो ग्लिसरिक एसिड। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, ये कितने कार्बन वाला है? 3। इनमें कार्बनों की संख्या कितनी है? 3। यानी कि अणु कितने बन गए? 2। पहले 1 था, अब यहाँ पे कितने बन गए? 2। अब इसका फिर क्या होता है? अपचयन। अब यहाँ पर एक चीज और हुई कि 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, इस क्रिया को करने के लिए किस एंजाइम की आवश्यकता हुई? वो एंजाइम का नाम लिखिए। रिबुलोस बाइफॉस्फेट, क्या था? कार्बोक्सिलेज, सही है। ये एंजाइम है और इस क्रिया को क्या कहा गया? कार्बोक्सिलीकरण, हिंदी में लिख दो, कार्बोक्सिलीकरण। ये भी कई बार पूछा गया है। RuBP से फॉस्फोग्लिसरिक एसिड का बनना कौन सी क्रिया कहलाती है? वो कार्बोक्सिलीकरण क्रिया। किस एंजाइम के द्वारा हुई? रिबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। रिबुलोस बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये क्या है? एंजाइम है। अब इसका क्या होता है? अपचयन होता है। 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से अब क्या बनेगा? ये 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसमें क्या हुआ था? हिंदी में लिख लेना अगर दिक्कत है, आप लिख गया। इसमें क्या होता है? ये जो एक पदार्थ यहाँ पे है NADPH और ATP, ठीक। ये क्रिया करने में इन्हें ऊर्जा की आवश्यकता पड़ी, हाइड्रोजन की आवश्यकता पड़ी। ये हाइड्रोजन इससे निकल करके ये पदार्थ बन गया NADP, एक हाइड्रोजन इससे निकला प्लस H, ठीक। और ATP से एक फास्फेट अणु निकल गया तो PO4-3 प्लस ADP, एक फास्फेट अणु इससे निकल गया। ऊर्जा किससे मिली? ATP से। हाइड्रोजन किससे मिला? NADP से। क्या बना? 3-फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड। इसका नाम क्या है? दूसरा नाम इसका है ट्रायोस फास्फेट। यही इनका ग्लूकोज है, ठीक। यही भोजन है। पौधे ने क्या बनाया था? भोजन। इनका ये भोजन बन गया। अब ये फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड बनाने में या ट्रायोस फास्फेट में कुछ पदार्थ जो बच गया, ये 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, उसने यहाँ पे क्या बना दिया? RuBP। इस क्रिया को कहते हैं
O2 भवन, यानी कि दोबारा से इसने RUBP का निर्माण कर लिया। ठीक, और ये RUBP ये बन गया। इसको हमने क्या कहा, यहाँ पे लिख देंगे पुनर्उद्धार। दोबारा से हमने क्या कहा था, ये पूरे चक्र में क्रिया हुई, इसलिए क्या है, चक्रीय है। चक्रीय है, किसने खोजा था, उस वैज्ञानिक का नाम बाद में बताया हमने, इसीलिए केल्विन बेंसन चक्र। इसकी खोज इन वैज्ञानिकों ने की थी, तो इनके नाम के ऊपर ही इसको कहा गया केल्विन बेंसन चक्र। देखो ज्यादातर इसमें पूछा जाता है कि कितनी आवश्यकता होती है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 भाग जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ये क्रिया हो गई, 6O2। समीकरण भी कई बार पूछा गया। ठीक, यहाँ से पूरा करने के बाद ये पूरा आपका चित्र हो गया, हरा पौधा है, जल है, सूर्य का, ये सब चीजें हो गई। उसके बाद में ये प्रकाशिक अपक्रिया 2 पदों में होती है। पहली आपकी हो गई ये प्रकाशिक अपक्रिया, ये दिन में है, और ये कब होती है, रात में। अभी तक तो हमें ये पता था प्रकाश संश्लेषण या अर्थात पौधे अपना भोजन के